समास दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। समास के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें है ट्रिक है अब तक दादा। आ का मतलब अव्ययभाव समास, बा का मतलब बहुव्रीहि समास, ता का मतलब तत्पुरुष समास, का का मतलब कर्मधारय समास, डा का मतलब द्वंद्व समास, डा का मतलब द्विगु समास। अव्ययभाव समास, जहाँ पहला पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है? जिसमें लिंग वचन कारक के कारण चेंज नहीं होते, वो अव्यय कहलाते हैं। इस प्रकार समस्त पद अव्यय बन जाता है, अव्यय प्रधान होता है, यानी जो भी कोई शब्द हो उससे पहले जो लगता है वो अव्यय भाव समास कहलाता है। जैसे भर पेट, एक पेट एक शब्द है, पेट के आगे क्या लिखा? भर, तो भर पेट का अर्थ क्या होगा? पेट भर के। यथा शक्ति, शक्ति के आगे क्या लगे? यथा, तो अव्यय भाव क्या है? यथा, तो शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन का मतलब प्रत्येक दिन, दिन के आगे जो प्रति लगाए तो अव्यय भाव समास है। बे खटके, खटके के वर्ड हो गया, इसके आगे बे लग गया तो बे बिना खटके, तो ये क्या? अव्यय भाव समास जो पहले लगता है। सेकंड है बहुव्रीहि समास। ना ही पूर्व प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि समस्त पद तीनों अर्थ की ओर संकेत करता है। इसमें कहना पहला पद प्रधान होगा, ना ही उत्तर पद यानी बाद का भी प्रधान नहीं होगा, तो ये तीसरे का ही अर्थ पकड़ करता है। जितने भी योगरूप शब्द होते हैं वो बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे पंकज, तो जा का मतलब क्या है? उत्पन्न होना, पक का मतलब है कीचड़, मतलब कीचड़ में उगने वाला क्या है? कमल। जलज, जा का मतलब उगना, पैदा होना, तो जलज, जल में पैदा होने वाला कमल, तो तीसरा अर्थ क्या पकड़ किया? कमल का। चक्र प्राणी, चक्र है जिसके प्राणी हाथ में यानी विष्णु। वीणा प्राणी, वीणा है जिसके हाथ में यानी सरस्वती। अन्नदाता, अन्न देने वाला किसान। जो समस्त पद किसी की विशेषता बताए, विशेषण बताए, उसे क्या कहते हैं हम? बहुव्रीहि समास। थर्ड है तत्पुरुष समास। इस समास का विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग किया। जब भी हम इस समास को अलग करते हैं तो हमें क्या होता है? कारक चिन्हों का यूज़ किया जाता है। हमने कारक चिन्ह करवाए थे। उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच ये चिन्ह का कारक चिन्ह आता है। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, जो का क्या है? कारक चिन्ह, यानी तत्पुरुष समास है। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, तो ये भी संपत्ति कारक है, तो ये है जेब खर्च। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यानी तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण संबंध उपमेय उपमान संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहला पद बाद के पद का विशेषण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला पद बाद के पद का विशेषण होता है। विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच है जो या के समान आए, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आप जब भी किसी वर्ड को अलग करोगे, अगर आपको ये है जो या के समान वर्ड आए तो आप समझ जाना ये कर्मधारय समास है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, यानी कर्मधारय समास। क्रोध अग्नि, अग्नि के समान क्रोध, तो के समान आ गया है जो, तो ये क्या है? कर्मधारय समास। फिफ्थ है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर और अथवा या आता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों शब्दों के बीच क्या होता है? योजक चिन्ह का यूज़ किया जाता है। जैसे योजक चिन्ह के ऐसे में, जैसे राजा है रानी, राजा और रानी, तो ये क्या है? द्वंद्व समास। एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची होता है, वह संख्यावाची विशेषण होता है। उत्तर पद संख्या रहेगी, उसी संख्या का पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा। जैसे त्रिफला, क्या है? त्रिफला, 3 फलों का समूह। जो रहा, 4 राहों का समूह।